अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर आशमी। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम स्पेशली बिटकॉइन की आज बात करेंगे और अगर टाइम बचा तो बाकी कॉइन्स के बारे में बताऊंगा और वो आपको थंबनेल में डाटा शायद मिल भी गया होगा। अच्छा, बिटकॉइन के बारे में आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो देख के आपकी परेशानी 80% कम हो जाएगी। आप जो क्रिप्टो मार्केट से तंग आ चुके हैं, जो आपके जहन में है कि अब तो हमारे पैसे डूब गए या हम जहाँ से रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके जहन से निकल जाएंगी और एक अच्छी पॉजिटिव इमेज आपके जहन में क्रिप्टो मार्केट के बारे में बन जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जी। तो ये चार्ट हमारे पास जो ओपन है, इसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ करके आपके लिए रखी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम होने वाली है। अच्छा, ये बात है 2015 की फरवरी 16 की, ठीक है, 16 फरवरी 2015 की ये बात है। बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी $224। यहाँ से बिटकॉइन ने पंप करना शुरू किया और बिटकॉइन चला गया था 34% अप और प्राइस हो गई थी $300। अच्छा, हम यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज की बात करेंगे, प्राइस की बात नहीं करेंगे। बीच में एक दो दफ़ा आपको बताऊँगा क्योंकि थोड़ी सी स्टोरी टाइप होने वाली चीज़ तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बिटकॉइन ने 215 या $224 की जब प्राइस थी ना, वहाँ से 34% अप किया और उसके बाद बिटकॉइन नीचे आना शुरू हुआ। फिर से बिटकॉइन 31% नीचे आया। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी वो 31% डाउन चले गए। 31% थोड़ा नहीं होता। उसके बाद बिटकॉइन ने फिर से बाउंस किया और 51% ऊपर चला गया। बिटकॉइन फिर से नीचे आया और 44% नीचे आ गया। अब ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था बिटकॉइन के लिए कि यहाँ से बिटकॉइन ने एक ऐसी स्पीड पकड़ी ना कि फिर दोबारा से उस प्राइस पॉइंट के ऊपर तो आज तक नहीं आया। और ये प्राइस थी $178, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग परेशान थे कि भाई हमारी तो इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे ज़ाया हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा हुआ था तकरीबन $300 के ऊपर, जब वो $178 के ऊपर आया तो उनको लग रहा था कि हमारी तो इन्वेस्टमेंट अब गई, अब ये इससे भी नीचे आएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट भी किया होगा, लेकिन जो लोग सब्र करके बैठ गए, हमारी तरह हम भी आज सब्र करके बैठे हैं ना, तो वो जो सब्र करके बैठ गए थे उन लोगों को सिला के उन लोगों को 11,301% प्रॉफिट मिली। ये आप थोड़ा सा गौर करें, आपके सामने चार्ट है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। 11,300% प्रॉफिट। $178 पे अगर किसी ने बाई किया था या $300 पे अगर किसी ने बाई किया था, वो $300 उसका कन्वर्ट हो गया। अगर किसी ने एक बिटकॉइन बाई किया था ना, वो $300 अगर किसी ने लगाया था तो वो कन्वर्ट हो गया $18,850 के ऊपर। कमाल हो गया। उसके बाद बिटकॉइन फिर से लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा और जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया उन लोगों को लगा कि अब बिटकॉइन वापस जा रहा है, अब तो हम डूब गए, मर गए, लुट गए, पता नहीं क्या हो गया। और बिटकॉइन ने हमें 84% तक डाउन दिखाया और प्राइस आ गई 3152 के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी लोगों ने बाई किया और कुछ लोगों ने सेल भी किया होगा। जिन लोगों ने बाई किया, $3100 लगा के एक बिटकॉइन किसी ने अगर ख़रीद के रखा, उसे क्या सिला मिला? उसे सिला ये मिला कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उसको कितने परसेंटेज अप मिला। ये देखें, उसको 346% का प्रॉफिट मिला। अगर किसी ने यहाँ पे $3100 लगा के बिटकॉइन ख़रीदा था, उसको 346% प्रॉफिट मिली। उसके बाद बिटकॉइन फिर से नीचे आया और बिटकॉइन आ गया 72% डाउन, ठीक हो गया। और बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो आ गई $3900 तक। मतलब 346% जब अप गया था तो इसकी प्राइस $13,932 तक पहुंच गई थी। जिन लोगों ने इसको ख़रीदा था $3100 का, उनको $3100 के बदले में $13,900 मिल रहे थे। और जिन लोगों ने $13,000 के ऊपर बाई किया, उन लोगों के डॉलर कम होते होते $4,000 के ऊपर आ गए। और वो $4,000 के ऊपर भी कुछ लोगों ने बाई किया और कुछ लोगों ने होल्ड करके रखा था। उन लोगों को प्रॉफिट कितनी आई? 1609%। और इसकी जो प्राइस है वो चली गई थी 64,000 के ऊपर। 1600% अप चलेगी इसकी प्राइस। और लोगों के जो $4,000 के ऊपर किसी ने इन्वेस्ट किया था, किसी ने 13,000 की ऊपर इन्वेस्ट करके एक बिटकॉइन अगर किसी ने ख़रीद के रखा था, तो मैं आपको सिंपली वो समझा रहा हूँ, अगर किसी ने $13,000 लगा के रखा था, उसके वो $13,000 $64,000 के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। खैर, इसके बाद बिटकॉइन ने फिर से डंप किया और बिटकॉइन अगर किसी ने 64,000 के ऊपर ख़रीदा था
तो वो 29,560 के ऊपर जब आया तो उसको लगा कि भाई बिटकॉइन तो पता नहीं क्या है, और ये 54% 55% जब ये डाउन गया तो लोगों को ये लगा कि ये डूब गया, अब ये नहीं बचेगा। और हुआ क्या? हुआ ये कि बिटकॉइन जो है वो फिर से ऊपर गया और 135% अप करके $70,000 के करीब चला गया। और लोगों के, अगर किसी ने $29,000 के ऊपर बाई किया था तो वो $70,000 के ऊपर चला गया। कुछ लोगों ने होल्ड किया होगा, कुछ लोगों ने सेल किया होगा। जिन लोगों ने सेल किया, आज वो उनके सेल करने की वजह से कुछ लोग जो हैं जिन्होंने $29,000 के ऊपर बाई किया था, आज वो $19,000 के ऊपर खड़े हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन एक बबल है, बिटकॉइन फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये चार्ट अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरह से देखें तो बिटकॉइन की एक चीज़ मैं आपको, आखिरी जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको आपने अच्छे तरीके से गौर से सुनना है। बिटकॉइन की प्राइस कितनी चल रही थी? आपके सामने है प्राइस। बिटकॉइन था $224 का 2015 16 फरवरी को। आज बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पे है? बिटकॉइन खड़ा है जी $19,000 के ऊपर। और ये कितने परसेंट बनता है, ये आप खुद थोड़ा सा इसको देखें। ये बनता है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जी, 8,400% अप। जिन लोगों ने 2015 के अंदर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भूल गए, छोड़ दिया उन्होंने कि हम इसको निकाल लेंगे 2030 के अंदर, 2025 के अंदर या 2020 के अंदर, अगर वो भूल गए थे, $200 लगाए के बदले में उनको कितना मिला? यहाँ पे ये रिटर्न आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो के अंदर आपके पैसे नहीं बनते, जब आप कॉइन खरीदते हैं प्राइस नीचे आ जाती है, ये सब्र का काम है। हम सब्र नहीं करते। हम जैसे देखते हैं मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है, अब ये देखें ना, जब मार्केट $19,000 के ऊपर चली गई थी तो यहाँ से मार्केट जो है, हम ये सारा मिटा देते हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैंने लगाया था। अच्छा, जब मार्केट $19,000 के ऊपर चली गई थी और 11,000% अप हो गई थी मार्केट, वहाँ पे अगर किसी ने बाई किया था तो उसको ये लग रहा था कि भाई ये $3,200 के ऊपर आ गई है, 19,000 कहाँ पे और 3,200 कहाँ पे। और वो ये सोच के अगर किसी ने एग्ज़िट किया कि ये तो अब गया, तो फिर वो दोबारा $70,000 देख के उसको हार्ट अटैक भी आया होगा कि भाई काश मैंने ना बेचा होता, 19,000 के ऊपर ख़रीदा हुआ था, $70,000 के ऊपर चला गया। अगर किसी के पास एक बिटकॉइन पड़ा था तो वो तकरीबन $50,000 की प्रॉफिट में था। $50,000 नाम लेना ही आसान है भाई, कमाना बहुत मुश्किल है। किसी भी और काम के अंदर हमें इतना रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पे काम सब्र का है, आपको थोड़ा सा अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बैठना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, उसका रिटर्न आपको बहुत आला किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का मिल जाएगा। ये था वो एनालिसिस जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और मैं ये चाहता हूँ कि आप में से अगर किसी ने भी बिटकॉइन के अंदर या अथीरियम के अंदर, बाकी कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रहा, बिटकॉइन या अथीरियम के अंदर अगर आप में से किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं की या की हुई है, वो जहन में ये रखें कि ये 1-2 दिन, 2 महीने, 3 महीने का काम नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको आखिरी चीज़ बताऊंगा, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। इसकी प्राइस $19,000 के ऊपर खड़ी थी 11 दिसंबर 2017 को। यहाँ से ये कितने दिन तक नीचे आता गया मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। लगातार इसकी जो प्राइस है वो नीचे आती गई 364 दिन, पूरा 1 साल इसकी प्राइस सिर्फ नीचे आई है, पूरा 1 साल। और कितनी नीचे आई है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे 83%। अगर किसी ने $100 लगाया था, उसके पास कितने बचे? सिर्फ और सिर्फ $17। $100 में से $17 लेके अगर कोई बंदा बैठा रहा था कि ठीक है भाई हमने $100 लगाया, हम वेट करेंगे, हमारा 100 तो पूरा होने देना, अगर किसी ने ये सोचा था तो उस बंदे को $70,000 मिला होगा। उस मतलब $70,000 के ऊपर उसने जाके बेचा होगा, अगर वो सब्र शुक्र के साथ बैठा रहा होगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट है, इसमें रिस्क भी बहुत होता है। अगर किसी और कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर इस तरह से अंधा एतमाद करके आप नहीं बैठ सकते। खैर, बिटकॉइन भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मैं कहूँगा कि आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी इसके अंदर ना डालें, बिल्कुल भी। कोई इजाज़त नहीं है मेरी तरफ से, कोई मशवरा नहीं है। भाइयों वाला मशवरा है कि बिटकॉइन के अंदर, अथीरियम के अंदर वो इन्वेस्टमेंट डालें जो आप ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, जो आप 98% तक ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, और 2% आप उसमें से चांस आपको है आपके जहन में कि इसमें से प्रॉफिट आ जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डालें। वो $100 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, वो आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं नहीं बता सकता कि कितनी इन्वेस्टमेंट है। वो आप अपने घर के खर्चे, अपनी बच्चों की स्कूल फ़ीस, अपने बाइक के पैसे, अपनी गाड़ी के पैसे, अपने घर के पैसे, अपनी माँ बाप के इलाज के पैसे इसमें कभी नहीं डालेंगे।
ठीक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टमेंट डालें जो आप ज़ाया करने के लिए तैयार हैं। वो रिटर्न आपको अच्छा दे जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। तो खैर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्रिप्टो के एनालिसिस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।